मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका लोना का नमस्कार। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की एक जो नया लेसन है और वो बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। वो है हमारा 6th लेसन है, वो है मीनाक्षी मंदिर। तो इस पाठ में हम भारतीय संस्कृति और हमारी जो रिचुअल्स या जो कल्चर जो बोलते हैं, संस्कृति जो बोलते हैं, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक पेज नज़र आ रहा है। ये आपका टेक्स्ट बुक का ही पेज है, जो पेज नंबर है आपका 37। जो टेक्स्ट बुक में 37 पेज नंबर में एक जो एक्टिविटी है, तो वो एक्टिविटी को मैं पहले डाल दी हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अन्य अन्य मंदिरों की जो चित्र दिए हैं। बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है और बहुत पुरातन मंदिर है और इसका इतिहास भी इतना ही सुंदर है। जो आप देखने जाएंगे ना, एक से एक बढ़कर आपको भारत की जो इतिहास के बारे में आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला जो मंदिर है वो है तिरुपति मंदिर, जो आंध्र प्रदेश में जो स्थित है वो है तिरुपति का मंदिर है। उसके बाद में दूसरा जो चित्र है बच्चों, वो है कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम, जो कांचीपुरम में स्थित वाले कैलाशनाथ मंदिर। उसके बाद में है ब्रह्मदीश्वर मंदिर तंजावुर। ये भी बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत पुरातन मंदिर है। उसका जो आर्किटेक्चर जो आप देखने जाओगे ना, आप देखते ही रह जाओगे, इतना सुंदर का मंदिर है। जो आगे है श्री रंगनाथ मंदिर तिरुवंचिलापल्ली। वहाँ का बहुत सुंदर एक मंदिर है। तो ये सब आपने देख लिए हैं, जो अलग अलग मंदिर की जो नाम है। एक एक्टिविटी है, हो सके तो अपनी क्लास वर्क्स में सिर्फ ये एक मंदिर नहीं, जो भारत में रहने वाली इतिहास या बहुत पुरातन जो मंदिरों का जो चित्र आपको मिलेगा, तो उसको आप कलेक्ट कीजिए और उसको आप अपनी क्लास वर्क्स में चिपकाइए। ठीक है, और उसके साथ में उसका नाम भी लिखना है, ये मंदिर कहाँ का है और कौन सी नाम से है करके बोल के आपको उसका कलेक्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम चलते हैं, हम अपने लेसन्स की तरफ चलते हैं। वो है हमारा जो 6th लेसन है मीनाक्षी मंदिर। हाँ, ये एक तमिलनाडु में स्थित होने वाले एक मंदिर के बारे में यहाँ पर दिए हैं। ये मंदिर किस भगवान का है और इसका इतिहास और इसका आर्किटेक्चर, इसकी वास्तुकला के बारे में या इसकी जो बनावट है किस तरह से है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पर देख सकते हैं। भारतीय की संस्कृति के बारे में आप यहाँ इस पाठ में आप थोड़ा बहुत जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, हम पाठ शुरू करेंगे। तो शुरू करते वक्त आप भी अपना लेसन ओपन कीजिए और साथ साथ में एक पेंसिल रख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे नए शब्द हैं और कुछ कठिन शब्द भी है जो आपको फर्स्ट टाइम जो पढ़ने के लिए मिल रहा है। तो जब जैसे मैं बोलती रहूँगी उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। जो न्यू वर्ड्स है, जो हार्ड वर्ड्स है, या आप पढ़ते वक्त आपको लगेगा हाँ ये थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड है, तो उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो मात्राएं जो इस्तेमाल किए हैं या अक्षर जो है वो सब थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए आप उसको क्या कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए और पढ़ते वक्त उसको ध्यानपूर्वक से देख लीजिए। ठीक है, तो लिखते वक्त कोई गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। इवन क्लास वर्क्स में भी जब नोट्स दूंगी तब उसमें कोई गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों, अभी हम शुरू करते हैं लेसन। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु राज्य के मदुराई शहर में है। मीनाक्षी मंदिर, ये मंदिर का नाम क्या है, मीनाक्षी मंदिर है। ये कहाँ पर है, तमिलनाडु राज्य के मदुराई शहर में है। तो आप अंडरलाइन कीजिए मीनाक्षी और तमिलनाडु और मदुराई। तो फर्स्ट लाइन में आपको 3 अंडरलाइंस मिल गया, तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए और उसका स्पेलिंग भी आपको अच्छे से सीखनी भी पड़ेगी। तो उसके बाद में है बच्चों, यह मंदिर मीनाक्षी सुंदरेश्वर या मीनाक्षी अम्मा मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। देखिए, यह मंदिर मीनाक्षी मतलब माँ पार्वती का नाम और एक नाम है मीनाक्षी, और सुंदरेश्वर मतलब ये शिव भगवान का भी नाम है। ये शिव भगवान का नाम है, जैसे कि शिव पार्वती का मंदिर है यहाँ पर। इस मंदिर को अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसे कि मीनाक्षी सुंदरेश्वर नाम से इस मंदिर को बुलाया जाता है। ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु पर है। इस मंदिर को लगभग 3500 वर्ष पहले बनाया गया था। इस मंदिर को कब बनाया गया था, इस मंदिर को 3500 ईयर्स बैक
इतना पुरातन मंदिर है। पता चल गया आपको मैं क्यों ऐसे बोली थी भारत की इतिहास करके बोल के? इसीलिए क्योंकि ये बहुत पुराना इतिहास मतलब पुराने जो ज़माने का मंदिर है, तो इसका आर्किटेक्चर और इसका जो वास्तुकला भी इतना ही सुंदर है। यह मंदिर अपनी शानदार भवन बनाने की कला एवं वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, शानदार, शानदार मतलब बढ़िया, मतलब बहुत सुंदर सा भवन, जैसे कि भवन मतलब बहुत बड़ा बिल्डिंग जैसे बोल सकते हैं, या जो शानदार बहुत बड़ा बहुत सुंदर सा भवन बनाने की कला एवं वास्तुकला। वास्तुकला का मतलब है आर्किटेक्चर। यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, जो या प्लानिंग्स जो बोलते हैं मंदिर को बनाने के जो तरीका है, उसके लिए बहुत फेमस है। प्रसिद्ध होना मतलब फेमस है। यह वैगई नदी के दक्षिण में है। वैगई एक नदी का नाम है। तो बच्चों यहाँ पर आपको अंडरलाइन करने की बात है, जैसे कि शानदार अंडरलाइन कीजिए, साथ में वास्तुकला और वैगई। वैगई नदी कौन सी नदी के तट पे है? याद रख लीजिए, वैगई नदी के दक्षिण में है। वैगई नदी के दक्षिण में यह स्थित है। जैसे कि दक्षिण मतलब है साउथ साइड पे आता है। आगे देखते हैं। इस मंदिर में 12 प्रवेश द्वार है जो 40 और 50 मीटर ऊंचे हैं। देखिए, इस मंदिर का जो प्रवेश द्वार, जो एंट्रेंस जो बोलते हैं, प्रवेश जो मंदिर को एंट्रेंस करने की जो जगह है, या प्रवेश द्वार जो डोर बोल सकते हो, या बड़ा सा द्वार है, वो कितना है? 12 प्रवेश द्वार है। 12 मेन डोर्स है। उसका हाइट, ऊंचाई मतलब उसकी लंबाई कितनी है? 40 to 50 मीटर्स की ऊंचाई है। देखिए कितना पुरातन मंदिर का वास्तुकला किस तरह से है करके। इन पर बड़ी बारीकी से एवं कुशलता पूर्वक देवी देवताओं के चित्र की नक्काशी की गई है। देखिए, इस पर, इस मंदिर का वास्तुकला आपने देख लिए है, उसके बाद में इसका जो खूबियाँ हैं, जो क्या बोलते हैं, जो बहुत सुंदर से जो दिखने के लिए इसको किस तरह से बना है, बड़ी बारीकी से एवं कुशलतापूर्वक। कुशलतापूर्वक मतलब कुछ एक्सपर्ट्स लोगों ने जो बनाए हैं, तो बहुत सुंदर सी कलाकृतियाँ हैं। देवी देवताओं के चित्र की नक्काशी। देवी देवताओं के चित्र मतलब देवी भगवानों की जो क्या बोलते हैं, कर्विंग जो मॉडल्स जो बोल सकते हो, वो बनाई गई है। नक्काशी का मतलब यहाँ पे शब्दार्थ में है खोद कर बनाए गए बेल बूटे, मतलब कर्विंग्स जो मॉडल्स या जो भगवान की जो मूर्तियाँ जो आप बोल सकते हो, उस तरह की जो चीज़ है बहुत सुंदर से कुशलतापूर्वक, मतलब कुशल मतलब जो किसी भी काम में एक्सपर्ट्स जो रहते हैं ना, तो हम उसको बोलते हैं ये काम में वो बहुत कुशल है, मतलब बहुत एक्सपर्ट है करके हम कहते हैं। यह मंदिर 6 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 6 हेक्टेयर में यहाँ मंदिर का जगह, मतलब ओवरऑल मंदिर 6 हेक्टेयर का है करके। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों। मीनाक्षी अम्मा मंदिर भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। जैसे कि मैंने ऊपर कह चुकी हूँ, यह मंदिर शिव और देवी पार्वती उसके लिए समर्पित है, उनके लिए समर्पित है। मंदिर के बीचों बीच शिव का मंदिर है, जिसमें उनकी नटराज मुद्रा में मूर्ति स्थापित की गई है। देखिए, शिव भगवान का और एक नाम भी बोलते हैं, नटराज करके बोलते हैं। नटराज का मतलब क्या है? जो आप कॉमनली एक चीज़ में देख सकते हैं, जो भरतनाट्यम जो सीखते हैं ना, वो लोग जो पूजा करते हैं, जो नटराज का पूजा करते हैं, है ना, नटराज भगवान का जो पूजा करते हैं, तो आप वो जानते होंगे। तो नटराज मुद्रा में रहने वाली एक मूर्ति भी इस मंदिर में है। नेक्स्ट देख लिए। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि शिव बहुत सुंदर रूप लेकर पार्वती माता की अवतार मीनाक्षी देवी से विवाह करने मदुरई आए थे। देख लीजिए बच्चों, और एक चीज़ है यहाँ पर, आप सभी ने शिव भगवान को देखे हैं, तो कैसे रहते हैं, देखने के लिए कहाँ रहते हैं, वो बहुत जैसे कि बोल सकते हैं आप देखे हैं शिव भगवान कैसे रहते हैं, उसका अवतार किस तरह है, गले में सांप रहता है, हाथ में जो बड़ा सा त्रिशूल रहता है, तो हाँ, और एक हाथ में डमरू रहता है ना, तो आप उसको देखे हैं कैसे रहते, विभूति से भरा हुआ रहते हैं, है ना। तो पर यहाँ पर क्या बोल रहे, जब पार्वती से या पार्वती माँ से जब शादी करने के लिए आए थे, जो विवाह करने के लिए आए थे, तब वो बहुत सुंदर रूप लेकर आए थे। सुंदर रूप, इसीलिए वहाँ पे सुंदरेश्वर उसे कहते हैं। बहुत सुंदर रूप से जब विवाह करने के लिए जब आए थे, वो बहुत सुंदर रूप से
आए थे। पार्वती माता की अवतार मीनाक्षी देवी, देखिए पार्वती माता की अवतार, पार्वती का और एक अवतार है वो मीनाक्षी देवी का है। तो उनसे विवाह करने के लिए वो मदुराई आए थे, बहुत सुंदर रूप लेकर आए थे। यह शिव को सुंदरेश्वर के रूप में और पार्वती को मीनाक्षी अम्मा के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पर शिव और पार्वती का पूजा होता है, पर उनका अवतार अलग है। वो है शिव को सुंदरेश्वर रूप में और पार्वती देवी को मीनाक्षी अम्मा के रूप में पूजा जाता है, जो पूजा करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, मंदिर की बनावट देखते ही बनती है। इस मंदिर की छत 8 खंभों पर टिकी है। छत मतलब क्या है बच्चों? छत मतलब रूफ होता है। जो रूफ किस तरह है? 8 खंभों से, 8 खंभे हैं, जो मोटे मोटे जो बड़े खंभे हैं उससे उस पर टिकी हुई है करके। प्रत्येक खंभे पर अष्टलक्ष्मियों की मूर्तियां बनी हुई है। जो प्रत्येक खंभों पर क्या है? अष्टलक्ष्मी, 8 लक्ष्मियों का, जो लक्ष्मी के जो अलग अलग स्वरूप है, जो लक्ष्मी भगवान जो आप देखते हो, जो धन लक्ष्मी करके आप सुने होंगे, है ना। लक्ष्मी भगवान का पूजा कब करते हैं? आप घर में जो लक्ष्मी पूजा जो करते हैं ना, बहुत सुंदर से लक्ष्मी भगवान को सजाते हैं, साड़ी पहनाते हैं, बहुत सुंदर से फूलों से सजाते हैं और फल सब दे के भोग चढ़ाते हो माँ लक्ष्मी को। हाँ, वही लक्ष्मी भगवान को जो उनकी जो अलग अलग रूप है, तो उनकी 8 रूपों को यहाँ पर स्थित किए हैं, जो उनकी मूर्तियाँ बनाई गई है। जो 8 मूर्ति, जैसे कि मैं बोल सकती हूँ, जैसे कि धन लक्ष्मी, जो धन दौलत को देने वाली, जो धन मतलब पैसा, जो हमको जो पैसे का ज़रूरत होता है तब क्या करते हैं? लक्ष्मी पूजा इसीलिए जो करते हैं ना, पैसे की जो ज़रूरत है या हमारे घर में जो पैसे की कोई कमी ना हो करके भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। उसके बाद में है यश लक्ष्मी करके बोलते हैं। यश मतलब मन की या ऐश्वर्य के लिए या मन की शांति के लिए हम उसको पूजा करते हैं। उसके बाद में है आयु लक्ष्मी, मतलब आयु बोलते पता चलते हैं, लंबी उम्र के लिए जो हम पूजा करते हैं, उस लक्ष्मी भगवान से हम आयु लक्ष्मी से हम पूजा करते हैं। उसके बाद में है वाहन लक्ष्मी मतलब किसी एक वाहन या कुछ व्हीकल खरीदने का कुछ हो तो उस भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। मतलब मैंने जैसे कहा कि हिंदू संप्रदाय में ऐसे जो हर एक चीज़ के लिए हम एक भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो हमारे पास इतना ऑप्शन जो है, बोल सकते हैं हम, जो हर एक हमारी जो मन की शांति के लिए, हमारे मन के सुकून के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। उसी तरह से स्थिर लक्ष्मी कहते हैं, जो माँ लक्ष्मी अन्नपूर्णा के रूप में घर में स्थिर होने के लिए, जैसे कि सत्य लक्ष्मी जीवन संगिन के लिए, जो एक अच्छे जीवन साथी के लिए उसका पूजा करते हैं। संतान लक्ष्मी, जो दंपति रहते हैं उनको जो बच्चा नहीं होने पर वो लोग संतान लक्ष्मी का पूजा करते हैं, हमको बच्चा जो भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो ग्रह लक्ष्मी, जो घर के संबंधित कुछ अन्य समस्याओं के लिए, तो हम ग्रह लक्ष्मी से हम पूजा करते हैं। ऐसे अलग अलग जो देवी का जो रूप है, जो अलग अलग नामों से उनको बुलाया जाता है और उनका पूजा किया जाता है। उसी तरह इस मंदिर में, मीनाक्षी मंदिर में, जो अष्टलक्ष्मियों की मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं। आगे देखते हैं लेसन में। छत पर पार्वती के जन्म, देखिए छत पर क्या क्या है करके। छत पर पार्वती भगवान की जो जन्म, वो कैसे जन्मे उसके बारे में है। उनकी तपस्या, उन्होंने किस तरह की तपस्या की है। शिव विवाह मतलब शिव के साथ उनके जो विवाह किस तरह से हुआ है, और षडन जन्म आदि की कहानियाँ कूदी है। देखिए षडानन मतलब जो यहाँ पर मीनिंग में दिए है, शिव के पुत्र जो कार्तिकेय की 6 मुँह वाले, जो 6 मुँह वाले, जो षडानन कर कहते हैं, उसकी जो जन्म किस तरह से हुआ, तो उस सब चीज़ों के बारे में इसकी जो छत में लिखी हुई है। जैसे कि क्या क्या है, देखिए छत पर पार्वती के जन्म, उनकी तपस्या, शिव विवाह, षडानन की जन्म, इन सब चीज़ों कहानियों के बारे में वहाँ पर क्या है, जो कारीगरी या काम किए गए हैं करके। आगे देखते हैं जो नेक्स्ट पेज में है बच्चों। आप जो अंडरलाइंस डालती जाइए, जो हार्ड वर्ड्स हैं, ठीक है। इस विशाल मंदिर में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां भी है। देखिए इस विशाल मंदिर, ऐसे बहुत बड़े, जैसे कि कहा है कि 6 हेक्टेयर में बनाए गए बहुत बढ़िया मंदिर है। इस मंदिर में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियाँ
या जो उनके बारे में भी बहुत सुंदर सी वास्तुकला भी है और बहुत सुंदर सी जो शिल्पकलाएं भी बनाई गई है, जिन्हें एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है। देखिए, एक ही पत्थर, सिंगल स्टोन से वर्क जो करते हैं, एक ही पत्थर से जो मूर्तियां बनाते हैं, उसी को कहते हैं एक ही पत्थर को काट कर बनाए गए हैं। इस मंदिर के खंभों की एक अन्य विशेषता है। खंबा मीन्स जो क्या पिलर्स जो बोल सकते हो, खंभों की एक अन्य विशेषता है कि प्रत्येक खंबे पर ताप देने पर अलग अलग स्वर निकलते हैं। देखिए, यहाँ का स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पर जो रहने वाले कुछ खंबे में अलग अलग ताप, मतलब जो हीट, जो गर्मियाँ देने पर क्या होता है, उसमें से अलग अलग आवाज़ें निकलती है, अलग अलग स्वर निकलते हैं। यहाँ लगभग 985 खंबे हैं। देखिए कितना खंबे हैं, 985 खंबे हैं, जो अपनी तो यहाँ लगभग 985 खंबे हैं। देखिए कितने खंबे हैं, 985 खंबे हैं। तो उनमें से जैसे कि उन्होंने कहा है कि उनका अलग अलग खंबे को जो गर्मियाँ देने से क्या होगा, अलग अलग स्वर निकलते हैं। उसके आगे देखते हैं, उनमें से क्या है, खंबे हैं जो अपनी पच्चीखारियों में अनोखे हैं। पच्चीखारियों में अनोखे हैं, मतलब पच्चीखारी का मतलब क्या है, जो म्यूजिक वर्क होता है, जो मिक्स अलग अलग रंगों को मिक्स करके जो बनाते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो, जैसे कि छोटे छोटे स्टोन्स या छोटे छोटे रंगीन पत्थर जो कलर स्टोन्स होते हैं, या कांच के टुकड़े, जो कुछ कांच के जो टुकड़े होते हैं, उन सबको मिक्स करके, मतलब जमा कर बनाया गया चित्र। मतलब छोटे रंगीन पत्थर को, अलग अलग रंगीन पत्थरों को, अलग अलग रंगों के पत्थरों को मिलाकर एक सुंदर सा एक कलाकृतियाँ जो बनाते हैं, उसी को कहते हैं पच्चीखारी कलाकृति करके जो हम करते हैं, या म्यूजिक पेंटिंग या म्यूजिक वर्क करके हम कहते हैं। इस मंदिर में बहुत सारे त्योहार खुशी और पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। देखिए, हर मंदिर में आप जानते हैं ना, हर मंदिर में क्या होता है, या हर फेस्टिवल में जो अलग अलग त्योहार जो सेलिब्रेशन करते हैं, जो उस मंदिर का जो बड़ा त्योहार रहते हैं उसको सेलिब्रेशन करते हैं, या अलग अलग जो फेस्टिवल में वहाँ पे बहुत सारे भीड़ बट्टा रहता है, सब बहुत सारे जो क्या बोलते हैं, मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं, पूजा करवाते हैं ना, तो उसी तरह वहाँ पे अलग अलग त्योहारों को भी बहुत उत्सुक से मनाए जाते हैं। इनमें से प्रमुख है तिरुकल्याणम। देखिए, इनमें से कौन सा त्योहार बहुत प्रमुख है, वो है तिरुकल्याणम। तिरुकल्याणम का मतलब वही है, यह त्योहार अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। ये कल्याण वही है जो शिव और पार्वती को जो शादी था, उसी समय को जो क्या कहते हैं, या जो समय या उस त्योहार को वो तिरुकल्याणम करते हैं। कल्याणम का मतलब है शादी, ठीक है। तिरुकल्याणम मतलब जो शिव का अलग नाम है, जैसे कि सुंदरेश्वर भगवान और मीनाक्षी भगवान के जो शादी का जो समय था, तो उसको हम क्या कहते हैं, तिरुकल्याणम कहते हैं। जैसे कि देवी मीनाक्षी का विवाह मदुरई में भगवान सुंदरेश्वर से हुआ था। तो आपको पता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कही हूँ, मीनाक्षी भगवान के जो क्या बोलते हैं, विवाह सुंदरेश्वर भगवान से हुआ था, जब चंद्रमा कन्या राशि में थी और सूर्य मेष राशि में। तमिल की नया साल सूर्य की मेष राशि में प्रवेश करने के साथ शुरू होता है। जैसे कि ये जो त्योहार, जो तिरुकल्याणम का जो त्योहार वो लोग या उत्सव उन्होंने जो बनाते हैं, उस मनाने के एक 10 दिन के बाद में जो तमिल लोगों की क्या होता है, जो न्यू ईयर, जो नया साल शुरू करते हैं, ठीक है। तो यह त्योहार अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। प्रत्येक शुक्रवार को मीनाक्षी देवी तथा सुंदरेश्वर भगवान की स्वर्ण प्रतिमाओं को झूले में झुलाया जाता है। देखिए, यह त्योहार अप्रैल के बीच में मनाया जाता है, मतलब कुछ समय का थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, कभी मंथ में या कभी डेट में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो डेट आता है। और प्रत्येक शुक्रवार को मीनाक्षी देवी तथा सुंदरेश्वर भगवान की स्वर्ण प्रतिमा, स्वर्ण मतलब गोल्ड जो सोने से बनाए वाले जो प्रतिमा है, जो मूर्तियां हैं, उसको झूले में झुलाया जाता है। जो झूले में झुला के उसका जो पूजाएं करते हैं, कब करते हैं, प्रत्येक शुक्रवार को, हर फ्राइडे को, ठीक है।
आगे है, नवरात्रि एवं शिवरात्रि के पर्व पर भी विशेष साज सज्जा का आयोजन होता है। नवरात्रि जो अभी चलने वाला है, अभी जो चल रहा है ना, नवरात्रि नवरात्रि का जो 9 दिनों में कुछ दिन हो चुके हैं, तो इसी समय पे वहाँ पर बहुत बढ़िया सा त्योहार होता है, बहुत बड़ा सा पर्व सेलिब्रेशन करते हैं। और एक है शिवरात्रि, शिवरात्रि के समय में भी यहाँ पर इस मंदिर पे, जो कौन सी मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर में, बहुत बढ़िया सा पर्व या बहुत बड़ा सा उत्सव मनाते हैं। तो ये था बच्चों हमारी मीनाक्षी मंदिर के बारे में एक छोटी सी जानकारी उन्होंने दिए है। तो बहुत सुंदर से, मतलब एक लेसन में वो कितना जानकारी दे सकते हैं उतना सारे दिए हैं। तो आप इसके बारे में आगे और भी जान सकते हैं, जो और भी इसके बारे में इन डेप्थ गए तो बहुत सारे इतिहास के बारे में या हिस्टोरिकल जो टेम्पल्स हैं उनमें बहुत अच्छा जानकारी आपको मिलेगा देखने के लिए। भारत की संस्कृति के बारे में, हमारी पुरातन जो हमारी कलाओं के बारे में आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो बच्चों इसका लेसन का जो अभ्यास है, इस पार्ट का जो अभ्यास कार्य है, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इस लेसन का उसमें पढ़ाऊंगी, क्योंकि इसमें कुछ ग्रामर पार्ट भी है, जैसे कि आप बोल सकते हैं विशेषण के बारे में जो दिए हैं उन सबको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। तो आशा करती हूँ बच्चों आज की जो ये लेसन था आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोबारा एक बार इस लेसन को पढ़ लीजिए। इस लेसन में बहुत सारे हार्ड वर्ड्स है, जो नए शब्द है जो आप पहली बार सुन रहे हैं उन सबको अंडरलाइन कीजिए। जैसे कि श्रुतिलेख में जो दिए हैं डिक्टेशन वर्ड्स है या न्यू वर्ड्स है या शब्दार्थ है, उन सबको बहुत अच्छे से पढ़ के प्रिपरेशन कर लीजिए, ठीक है। तो आशा करती हूँ बच्चों आज की पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।